स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो लड़की आप देख रहे हैं, इसका नाम चंद्रिका है और ये गुजरात के बनासकांठा जिले की रहने वाली है। 24 जून को चंद्रिका की हत्या हो जाती है, लेकिन चंद्रिका के जो हत्यारे होते हैं वो इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि चंद्रिका की हत्या को ऐसे दिखाते हैं पब्लिक और पुलिस को जैसे चंद्रिका ने खुद मौत को गले लगाया हो। लेकिन 2 महीने बाद अगस्त के महीने में जो है चंद्रिका की हत्या की गुत्थी सुलझती है और असली कहानी सामने आती है। और ये जो गुत्थी है वो चंद्रिका की इंस्टाग्राम चैट से सामने आती है। और सबसे पहले आप उन चैट्स पर नज़र डालिए। यहाँ पर चंद्रिका जो है वो एक लड़के को लगातार मैसेज भेज रही है। कौन है ये लड़का, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप नज़र डालिए कि जिस दिन चंद्रिका ने मैसेज भेजे हुए हैं वो तारीख है 17 जून और समय हुआ है सुबह के 7:21। यहाँ पर चंद्रिका ने लिखा हुआ है हाय हेलो, उसके बाद दोबारा से हाय और हेलो के टेक्स्ट भेजे हुए हैं। और इसके बाद चंद्रिका ने लिखा हुआ है कि मेरे परिवार वाले जो है मेरे शादी की बात कर रहे हैं। उसके नीचे हाथ जोड़ने वाले और रोने वाले बहुत सारे इमोजी भेजे हुए हैं। इसके नीचे चंद्रिका ने लिखा हुआ है कि मेरे परिवार वाले मेरा वध कर देंगे। और दोबारा से जो है चंद्रिका ने रोने वाले इमोजी भेजे हुए हैं। लेकिन जिस लड़के को चंद्रिका मैसेज भेज रही है उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। 3 घंटे बाद यानी 10:40 पर चंद्रिका दोबारा से मैसेज करती है और इस बार शुरुआत हाय और हेलो के टेक्स्ट से करती है और इसके बाद पूछती कि तुम हो कहाँ। लेकिन फिर भी कोई भी उस लड़के का मैसेज नहीं आता। चंद्रिका इसके आगे लिखती है कि मेरे घर वाले मेरा मर्डर कर देंगे, तुम मुझे ले जाओ प्लीज़। मेरे साथ पुलिस वालों ने धोखा दिया है और मैं इन सब बकवास से थक चुकी हूँ, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, ले जा जान। ये सारे मैसेज जो है चंद्रिका अपने बॉयफ्रेंड हरेश चौधरी को भेजती है, जिसकी तस्वीर आप चंद्रिका के साथ देख भी सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रिका की हत्या कैसे हुई है। तो चंद्रिका का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके जो सगे बाप है सेंधा भाई दरगाह भाई चौधरी, वही है। और उसने ही अपने भाई के साथ मिलकर अपनी मासूम सी बेटी को जो है मौत के घाट उतार दिया है और फिर तुरंत ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि पुलिस वालों को और बाकी लोगों को पता न चल पाए। और फिर एक झूठी कहानी सुनाई कि चंद्रिका ने खुद मौत को गले लगा लिया है। लेकिन कैसे ये जो है कहानी सामने आती है, क्योंकि इंस्टाग्राम चैट्स के अलावा भी कुछ ऐसा पुलिस को मिलता है जिससे पुलिस जो है चंद्रिका के पिता को शक के दायरे में लेती है और पूछताछ के दौरान जो है सारी कहानी सामने निकल कर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों चंद्रिका के पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, क्या थी ऐसी वजह, क्यों उसके हाथ जरा से नहीं कांपे। तो आइए इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो गुजरात के बनासकांठा जिले की रहने वाली चंद्रिका जो है वो फरवरी के महीने में पालनपुर एक इलाका है बनासकांठा में, वहाँ पर हॉस्टल में पढ़ाई करने जाती है। नीट की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हरेश चौधरी, जो भी बनासकांठा जिले का रहने वाला है। और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। पहले दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों में सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन 4 मई 2025 को चंद्रिका वापस अपने गांव दतिया आती है, जहां पर वो जो है एक शादी अटेंड करने के लिए आती है। लेकिन शादी संपन्न होने के बाद जब चंद्रिका वापस हॉस्टल पालनपुर जाने की बात करती है तो परिवार वाले मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। चंद्रिका ये पूरी कहानी जो है अपने बॉयफ्रेंड हरेश को इंस्टाग्राम मैसेज के थ्रू बताती है, जहाँ पर वो कहती है कि मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं और अगर मैं शादी के लिए नहीं मानी तो मेरा फ़ोन जब्त कर लेंगे और हो सकता है कि मेरा मर्डर भी करते हैं। अब इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। 4 जून 2025 को हरेश चौधरी जो है वो दतिया चंद्रिका के घर जाता है और वहाँ से चंद्रिका को लेकर अहमदाबाद पहुँच जाता है। यहाँ पर जाकर जो है वो एक एग्रीमेंट साइन कराता है, जहाँ पर चंद्रिका की मर्जी से एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये दोनों जो हैं अब लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश राजस्थान के अलग अलग शहरों में घूमते हैं।
और इधर जो है चंद्रिका का परिवार पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर देता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है चंद्रिका की। इसके बाद पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है और 12 जून को राजस्थान से दोनों को पकड़कर चंद्रिका को उसके परिवार वालों को सौंप देती है और साथ ही हरेश को जो है अलग अलग धाराओं में जेल भेज देती है। अब 12 जून से लेकर 21 जून तक हरेश जो है वो जेल में रहता है, उसे कुछ पता नहीं रहता। और इसी बीच जो है 17 जून को चंद्रिका अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और चंद्रिका को भी पता नहीं था कि जो उसका बॉयफ्रेंड हरेश है वो जेल में बंद है। अब इसके बाद यह 17 जून को जो मैसेज करती है वो हमने आपको पढ़कर बताए हैं, जहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मेरे परिवार वाले शादी की बात कर रहे हैं और वे मुझे जान से मार देंगे, तो मुझे जल्द से जल्द जो है यहाँ से ले जाओ। लेकिन क्योंकि जो हरेश है वो जेल में बंद था तो उसे इन मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस वजह से जो है वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। और जब 21 जून को बाहर आता है वो जमानत पर, तो सबसे पहले अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन का सारा डाटा जो डिलीट हो चुका था, जब वो इंस्टाग्राम लॉगिन करता है तो ये सारे मैसेज उसके रिकवर हो जाते हैं और उसके बाद ये पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। इसके बाद हरेश जो है वो हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर करता है, जहां पर वो इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में ले जाता है और उसकी सुनवाई जो है 27 जून को होनी थी। लेकिन उससे पहले जो है 24 जून को सेंधा भाई दरगाह भाई चौधरी जो हैं वो अपने भाई के साथ मिलकर चंद्रिका की हत्या कर देते हैं। सबसे पहले उसको नींद में गोली देते हैं जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है और फिर उसका गला घोंटकर उसको लटका देते हैं ताकि सबको लगे कि चंद्रिका ने खुद मौत को गले लगाया है। और फिर तुरंत ही बिना किसी को बताए जो है वो अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इसके बाद हरेश चौधरी जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है कि जो चंद्रिका है उसने खुद मौत को गले नहीं लगाया है बल्कि उसकी हत्या की गई है। और मेरे पास जो है बहुत सारे मैसेज है जहाँ पर वो अपनी जान की गुहार लगा रही है, जहाँ पर वो बता रही है कि उसे अपने परिवार से खतरा है, वो अपने घर में घुट घुट कर जी रही थी। पुलिस ये सारे मैसेज देखती है और साथ ही जब पुलिस जो चंद्रिका के पिता हैं और बाकी परिवारों से पूछताछ करती है तो बहुत सारे कारण सामने निकल कर आते हैं जिससे पता चलता है कि एक नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि परिवार वाले पहले बताते हैं कि नेचुरल डेथ है। तो पुलिस पूछती है कि अगर ये नेचुरल डेथ है तो तुमने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, अगर वो कुछ बीमार थी तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, तुम्हारे पास कोई रिसिप्ट है। वहाँ पर परिवार वाले बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया, अब एक बार खुद उनसे सुनिए। ये 1 अगस्त को मेरे पास एक अर्जी आती है। उस अर्जी में अर्ज़दार ये बोलता है कि चंद्रिका नाम की लड़की और अर्ज़दार जो है दोनों एक मैत्री करार करते हैं और साथ रहने का निर्णय लेते हैं। लेकिन कुछ उस पश्चात उसकी जो फैमिली है, लड़की की फैमिली एक मिसिंग कंप्लेंट दाखिल कराती है थराद पुलिस स्टेशन में। उसके तहत उसकी जांच होती है और लड़की और लड़का को फिर से ढूंढ लिया जाता है और फैमिली के साथ लड़की को भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो अर्ज़दार है उसके पास में एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मेरे परिवार वाले मुझे मार देंगे। उसके बेसिस के ऊपर लड़का जो है एक हेबियस दाखिल करता है हाई कोर्ट में। और हेबियस की जब डेट आती है उससे पहले ये पता लगता है कि लड़की की तो मौत हो गई है और फैमिली जो है एक डेथ सर्टिफिकेट देती है जिसके अंदर ये बोलते हैं कि नेचुरल रीज़न से लड़की की डेथ हो गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन इस केस का इसमें कुछ सस्पिशियस होने की वजह से एक अर्जी मेरे पास जो आती है उसमें जब मैं इन्वेस्टिगेशन चालू करती हूँ तो इसमें ये पता लगता है कि जब लड़की की डेथ हो गई जिस रात में, उस रात में परिवार जो है अगर नेचुरली भी डेथ हुई है तो बहुत उसको डॉक्टर के पास ले जाना ये इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन फैमिली किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती है और तात्कालिक जो है उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके जो एकदम नियर सगे संबंधी होते हैं उनको भी नहीं बुलाया जाता है। उसका सगा भाई जो पालनपुर में पढ़ाई कर रहा है उसको भी नहीं बुलाया जाता है और ऐसे कुछ लग रहा है कि पूरा परिवार को छुपाने की कोशिश करता है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन जब मैं करती हूँ तो उसमें ये पता लगता है कि इन्हीं के परिवार वालों ने मिल करके इसके पिता ने, और पिता जिसका नाम सेधा भाई है और चाचा जिसका नाम शिवराम है, इन दोनों ने मिल करके रात में ही प्लानिंग की थी कि लड़की को जो है आज हमें या तो समझ जाती है तो अच्छा है और नहीं है तो आज हमें काम पूरा कर देना है। और रात में ये लोग पहले लड़की को कोई सिडेटिव्स देते हैं जिसके कारण लड़की नींद में होती है और उठा करके और उसका पहले गला दबा देते हैं और फिर उसको जो है लटका देते हैं ताकि बाकी लोगों को ये दिखाया जा सके कि ये एक। फिर कुछ लोग रात में आते हैं और ये देखते हैं कि लड़की की लाश लटकी हुई है और लड़की ने
है। तो कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों ने मर्डर किया होता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सुसाइड है, और सुबह तक बाकी लोगों को, जो दूर के लोग होते हैं, उनको ये लोग बताने लगते हैं कि अभी जो है नेचुरल कॉज में उसकी डेथ हो गई है। तो बेसिकली 3 लेयर में ये लोग करते हैं, और ये सबको इस सब के बेसिस के ऊपर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उसके बेसिस पे, और जो स्टेटमेंट इन लोगों ने दिए हैं और जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी आते हैं उसके बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि ये बहुत ही प्लान्ड मर्डर था, स्टेज्ड मर्डर था। और उसके बेसिस के ऊपर थराद पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का गुना दाखिल होता है, जिसमें हमने अभी 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, और उनका जो पिता है वो अभी फरार है। बॉयफ्रेंड हरीश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पिता जो है वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। तो ये मामला था गुजरात के बनासकांठा जिले का, जहाँ पर एक लड़की अपने प्यार के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करती है वो उसको पाने के लिए, लेकिन जो उसके परिवार वाले होते हैं वो शादी नहीं कराते, कहीं और शादी कराने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते वो अपने पहले बॉयफ्रेंड के पास जाती है, और उसके बाद जो है जब वो वापस पकड़ी जाती है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर पिता और उसके जो बाकी सदस्य होते हैं परिवार वाले, वे चंद्रिका को मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।